तो गाइज ये पूरा गांव है जहाँ पर चेरनोबिल की जो ये ब्लास्ट हुआ था उसमें काफ़ी इफेक्ट था, जैसे कि ये है सारे इस गाँव है भाई। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? ओए ये तो खुल ही नहीं रहा मेरा आज वैसे सुबह के बज रहे होंगे 10। काफ़ी एकदम ठंडा सा मौसम कर रखा है। आज कल ही निकले थे हम लिवीव से और आज सुबह पहुँचे हैं सुबह के 6 बजे कीव, और 7 बजे भाई साहब आ गए यहाँ से चेरनोबिल का टूर पिक करने के लिए, क्योंकि आज संडे है और कल मैं वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये इसलिए मतलब सिर्फ ट्रेन पे तो सोया बिल्कुल नहीं, यहाँ पर भी सिर्फ 1 घंटे सोया। सो हाउ जस्ट 1 hour sleep in the Lina's home and 1 hour sleep here. Horrible? I can see from your face. No detail. Unable to articulate. या तो हम लोग ओ भाई ठंडी भी लगने लगी यार, यहाँ पे काफ़ी हवा चल रही है। It's very cold. I don't know. हमने मैंने कल जैकेट लिया तो अच्छी बात है ले लिया था। और मेरे पास देखो भाई ये यहाँ पे एक टेंट है, सारे पिक्चर्स में लगे पड़े हुए हैं। तो एक्चुअली अनुषा नहीं आ पाई, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है। तो अनुषा के अलावा ये भाई ये नए साल में आप इनसे मिले ही थे। Sergey. हाय How are you? Akansha, My friend. हाय हाय सब हाय। और ये हमारे भाई साहब सरगी, जो कि हमारे टूर गाइड भी हैं आज के। Sergey will introduce you all the things, and Sergey will show you all personal tanks, Yeah. and Sergey will show you guns. And today we will see the super hiding places inside the zone. In Chernobyl. Chernobyl, yeah, because they are closed for regular visiting, but we have a little bit chances to see something. Sergey is a big shot in Ukraine. He's No, a, never. no, he's a Nobody big see. shot. He have a big shot. He have a mafia. He have a guns. Everything. सरगी माफिया। Guys, so guys, I ये will है give इस you- चेरनोबिल का रास्ता, और यहाँ पे टिकट वगैरह मिल लेते हैं। Sergey, come here. या Guys, I will send you Sergey Facebook, Sergey Instagram, share. You will see Sergey collection, everything personally. या Thank you. भाई मैंने बिल्ली की तरह बंद कर लिया क्योंकि काफ़ी ठंड है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। वैसे हम लोग चेरनोबिल पहुंच गए। मेरे पीछे ये रहा चेरनोबिल का साइन, चेरनोबिल। चेरनो का मतलब होता है ब्लैक और बेल का मतलब होता है हेवन, तो ब्लैक हेवन। तो ये यहाँ पर है, और ऑफकोर्स यहाँ पे सोवियत टाइम में बना गया था, तो ये सोवियत का साइन है यहाँ पे। नॉर्मल है यहाँ पे चीज़ें। तो अराउंड चेक पॉइंट से 18 किलोमीटर आपको अंदर आना पड़ेगा सोवियत के साइन के लिए। और ये पूरा ऐसा आसपास का इलाका है। Experience for the world to don't do shit. काफ़ी ठंड है आज, बस तो बहुत ज़्यादा ही ठंड है आज। Yo, move, bro, move. Yo, do it. Like this? Yeah, sit down. Sit down. Sit down. Down and full. Sit down. Sit down with me. Yeah. Jump and clap 5 times. 1, 2. Condoms. iPhone. Bro, it's not condoms. It's ecstasy. 3 times more. Do it. Okay. 1, 2, 3. Yeah. Perfect. परफेक्ट। That is. तो भाई यहाँ पे वो एक्सरसाइज हमारा इस तरफ कुछ ऐसा एरिया है। कुछ गिरा तो नहीं गिरा। और अब चलना है पैदल यहाँ से, आना रास्ता स्टार्ट हो गया। This part which is high a little bit, या that's zone 1, the most 10 dangerous. kilometers on. Yes, like a 10 kilometer, but now it's bigger, it's more than 20 kilometers away. So after independence in 91, they changed the zone. So this part is second zone, zone number 2, or the 30 kilometer zone. It's relatively clean, right? So and people live only in zone 2. So people can move back. For you. So no one lives in the 10 kilometer zone. Don't tell me. There was one old man that died. There was. तो गाइज ये पूरा गांव है जहाँ पर चेरनोबिल की जो ये ब्लास्ट हुआ था उसमें काफ़ी इफेक्ट था, जैसे कि ये है सारे इस गाँव है भाई। और रशिया में क्या होता है ना कि जब आप गांव में एंट्री लेते हो तो इस तरह लिखा रहता है शीनोबाक्राशिनियाया, और ये है एस नोवा, सेम है लेकिन गांव के को काट दिया जाता है जब आपको लगता है कि गांव ख़त्म हो रहा है, तो ऐसा फील आएगा यहाँ पे
कि विलेज ख़त्म हो रहा है और इस तरफ स्टार्ट होता है कि विलेज आ रहा है। तो इतने सारे विलेज थे भाई यहाँ से, मतलब बहुत दूर तक यहाँ तक सारे विलेजों को दिखाया गया है, कितने विलेजेस में इफेक्ट आया था। सिर्फ हम लोग सिर्फ चेरनोबिल को ही जानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे विलेजेस थे जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं और ये सब विलेजेस को यहाँ पे दिखाया गया है। मेरे इस तरफ काफ़ी सारे विलेजेस हैं जिसे हम लोग पास हो रहे हैं। सारा एम्प्टी है, मतलब एक पूरा यार मोहल्ला बना हुआ है लेकिन एम्प्टी है, कुछ है ही नहीं उस मोहल्ले में। लग रहा है किसी मतलब 15-20-30 सालों से कोई रहा ही नहीं यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है भाई। इस तरफ है और इस तरफ, दोनों तरफ दिख रहा है। एक बात उन्होंने और बताई हमें कि यहाँ पे यूक्रेन में अराउंड 30% ब्लैक सॉइल है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है खेती के लिए। और एक मोन्यूमेंट आया है, तो This monument was built in 96 by the workers of Chernobyl. That's the memory of the first victims. Yeah, everything is from inside now. Just take few photos and then. बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे, और डॉक्टर लुबा भाई साहब देखो क्या है यहाँ पर। What how you Это таблет. the tablet? Yes. Tablet, हाँ। Ukraine tablet. यूक्रेन Very टैबलेट। एक को न्यागी है, बोल रहे हैं पी लो, ठंडी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है पी लेते हैं, ठंडी से बचना है ना। रशिया में वैसे ही कर देते हैं, साइबेरिया वाले पार्ट में लोग एक वोडका का शॉट दे देते, उसके बाद आराम से दिन भर घूमते रहो, ठंडी लगना बंद हो जाती है। We like a Punjabi. Yeah. I am now drinking a cognac. क्या? पंजाबियों की आदत होती है हाँ, सुबह हाँ। सुबह खींच लो, हाँ, हाँ। बॉडी गर्म रहती है। Чуть-чуть. 50-50. तो हम लोग फिलहाल आ गए हैं जोन 1 में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था इस एक्सीडेंट का ही मान लो। तो जोन 2 में इतना कुछ ज़्यादा नहीं खास था, लेकिन हाँ जोन 1 सबसे खास है। आई थिंक ये एंट्री गेट है, यहाँ पे कुछ ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे कुछ लोग आएंगे। Who is this guy? It's Stalin. Oh, Lenin. Lenin, yeah, Lenin. Wait here. Yeah. Obviously. Lenin. You don't know this guy? You don't know this guy? No, I don't. Who is Lenin. Kidding. He's what? He's Lenin. The one, the only, Lenin. Lenin. the one and only mummified Lenin. Yeah. You don't know Lenin? You never study about Lenin? No. He's like Hitler. Oh. Baby Hitler. Like No. Hitler light. I think he was Hitler in, pro? yeah, in my view he was pre-Hitler. Oh. तो भाई ये सिग्नल वाला कुछ है, इतना बड़ा है, और भाई साहब ये देखो, और आपको दिख रहा है ये छोटे छोटे इसके जो वायर्स है ना, गिर रहा है। मुझे लगा क्या गिर रहा है, बट समझ में आया कि इसके जो वायर्स है ना, जो फ्रोज़न उसके ऊपर बर्फ़ जम गई है, और बर्फ़ जम के यहाँ पे गिर रहा है। ऐसा हाल है। अभी आप कभी चेरनोबिल वगैरह का प्लान बनाते हो, तो यूक्रेन का प्लान बनाते हो, तो आप कोशिश करना कि सर्दियों में मत आना यार, यहाँ पे गर्मियों में आना सही है। यहाँ पे वातावरण वगैरह, यहाँ पे काफ़ी ठंड है। फिलहाल कैमरा में हाथ से पकड़ रहा हूँ, हाथ मेरा जमने को चला गया है ऑलमोस्ट, ऐसा कुछ फील हो रहा है यहाँ पे जंगलों के बीचे बीच। 34 साल हो गए, लेकिन अभी भी यहाँ पे रेडियो एक्टिव वगैरह है, और काफ़ी अनसेफ है ये प्लेस। लाइक टू हेलो, How you find the place, bro? it's quite good. Yeah. It's very good place It's very good, yeah. to show the people how you don't need to do. Please care about your planet. Love yourself, love animals. Don't build fucking big things Yeah. for killing someone. Better put more trees on the planet. Yeah. It's true. तो भाई मेरे पीछे कुछ एबंडन बिल्डिंग है जहाँ पर लोगों ने छोड़ दिया था। ये जस्ट पावर प्लांट जो यहाँ पे था, एक उसके जस्ट सामने है, ये जंगलों के बीचों बीच ऐसा है कुछ। इन्होंने ये जंगल लगाया है बाद में, मेन मेड जंगल है ये, काइंड ऑफ थोड़ा नेचर को प्रिजर्व करने के लिए लगाया गया था। ये बिल्डिंग्स है, चलो उसके अंदर चल के देखते हैं कि बिल्डिंग में क्या है, नहीं है, बिल्डिंग कैसी दिखती है, नहीं दिखती है अंदर। सारी एक सोवियत बिल्डिंग है, सोवियत बिल्डिंग ऐसी होती है, बिल्डिंग को प्रिजर्व रखा गया है, उसको सिर्फ लोगों ने घर ही खाली की है, दैट्स इट। बाकी जो जैसा घर था उसका वैसा ही है। हाँ? You should turn off the camera. He's watering the plants over there. Oh, he is watering the plants over there. It's a kitchen area, I guess.
Yeah. It's worth noting, it smells like cereal. Yeah. This is like lead paint. Yeah. भाई जहाँ मैं गया था ये इसका पूरा उदाहरण है, आप पढ़ लो। बेसिकली एक रडार सिस्टम था ये, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल वो डिटेक्ट करता था। इसका लोकेशन यहाँ है कहीं, आई गेस समवेयर विलेज यहाँ पर है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। बहन ये बताओ हाँ जी, कि यहाँ पे आके कैसा फील हो रहा है? ट्रेजेडी जैसा, ट्रेजेडी जैसा, सैड फील हो रहा है। सैड। जैसे ये एक किंडर गार्डन है जहाँ हाँ। पर उस समय जब वो ट्रेजेडी हुआ था, जब एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट ही बोल रहे, तो उस समय यहाँ पे बच्चे वगैरह खेल रहे थे और बच्चे तो वगैरह ये थे। रात में हुआ था ना? नहीं, दिन में को हुआ हुआ, था? दिन को हुआ था एक्चुअली। And they only had 15 minutes, no? 15 मिनट्स था उनको छोड़ने के लिए, क्योंकि हाँ। उनको पता था कि 50 मिनट्स के बाद ये होने वाला है। तो यार 15 मिनट में कितना दूर जाते? ये छोटा सा गांव है जहाँ पर यहीं से फिर एक छोटा सा गांव है जो मेन इफेक्ट हुआ था छोटे से गांव में हुआ था। एंड देन आसपास के एरियाज में जो बड़ी जो सिटी थी वो थी चेरनोबिल। हाँ। इसी के नाम पे ये फेमस हुआ था, हाँ, राइट। इसलिए लोग चेरनोबिल बोलते हैं। जो बड़ी सिटी हम लोगों ने देखी वहाँ पे वो थी चेरनोबिल। बाकी जो मेन था प्लांट वो था प्रीपियत, समथिंग लाइक, या प्रीपियत तो सिटी का नाम चेरनोबिल था एंड प्लांट का नाम भी चेरनोबिल रखा ना? शायद, मुझे शायद प्लांट का नाम न्यूक्लियर प्लांट था वो। मतलब चेरनोबिल। ये है यहाँ का किडन गार्डन, बच्चे जब खेल रहे थे। सो सैड ऑफ कोर्स। जो गाइस आपने पीछे देखा वो एक किंडन गार्डन था जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे जब ये हादसा हुआ, जब ये एक्सीडेंट हुआ। ये मोनूमेंट पहले से बना हुआ था। जनरली हमेशा मैंने यहाँ देखा है स्कूल के बाहर या तो फिर किंडरगार्टन के बाहर कुछ मोनूमेंट्स बने रहते हैं, तो इसलिए ये बना हुआ था मोनूमेंट्स पहले से। For all these monuments, Yeah. you've probably seen these already before as well. Yeah. In other places, but especially in places like Belarus and the entire western front of the USSR. Yeah. These are really fascinating to look at. I think that in these small villages, Yeah. they'll list, of course, all the names of the people that have died. Yeah, in the World War II. Yeah, because the Nazis just completely raped this entire region of the USSR, and so Belarus is the exact same. That like they wiped out like entire family lines. So if you look at it, it's like 10 of the exact same name. It's the father, it's the son, it's the brother, it's the uncle, everything. और भाई चलते चलते 2 टावर पे और आ गए हैं। ये कूलिंग टावर था 2, ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट था, बट एक्सप्लोजन की वजह से वापस से बन नहीं पाया। तो ये देखो आदि खड़ी पड़ी है जनता, उधर कुछ सामान पड़े जो कि बनाने वाले थे लेकिन बना नहीं। उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो गया था दोनों कूलिंग टावर। ये तो ज़्यादा लग रहा है बड़ा कंप्लीट हो गया था, ये थोड़ा ज़्यादा कंप्लीट नहीं हो पाया था। ये वाला और ये वाला है 2 कूलिंग टावर। Number 5 and 6, they was finished for 80%, but when the explosion came, they stopped the building, and it's pretty dangerous here because you can see on the top there is a parts which is falling down. They're like way too much heavy, can kill you easily. What I want to show you here, it's the picture what is paint. This picture was made by photograph on a roof when they cleaned the dust, and picture was it was main doctor here in this zone, and it was a picture of this doctor, and you will see how powerful is it now. भाई ये काफ़ी डेंजरस प्लेस है जहाँ पे लेके आए हैं भाई। ये जो दिख रहा है आपको वहाँ से अटैच था, ये टूट के गिर गया है इसी समर में। भाई साहब क्या हालत है यहाँ पे। चलो चलते हैं अब। यहाँ पे आवाज़ गूंज रही है तो लोग कर रहे हैं ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम
जय हिंद। जय हिंद। तो भाई साहब हम लोग जहाँ पे पहुँचने वाले थे, जहाँ पे ब्लास्ट हुआ, तो वहाँ पे आ तो गए हैं, लेकिन उस बिल्डिंग का फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है। गाइड साहब ने एकदम कहा कि ये मिलिट्री द्वारा है और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अलाउड नहीं है। तो जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये दिखा सकता हूँ, ये मोनूमेंट, और ये दिखा सकता हूँ, बस इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं दिखा सकता। जो भी है मेरे इस साइड में है, लेकिन वो दिखा नहीं सकता मैं आपको। उन्होंने कहा, मना किया, तो मैं उसकी बात को मानते हुए मैं दिखा नहीं रहा हूँ। मैंने देखा, अब आपको आना पड़ेगा देखने के लिए भी। 1970 में ये शहर बनाया गया था। शहर मतलब गांव टाइप का ही है, और यहाँ पे जो भी मतलब हानि हुई थी इसी गांव में हुई थी, छोटे से गांव में। यहाँ पे जो वर्कर्स काम करते थे, सबसे ज़्यादा हानि इन्हीं लोगों को हुई थी। और जिस हवा में, मतलब जिस दिन जो हुआ था अप्रैल में, जिस हवा में, जिस डायरेक्शन में हवा बह रहा था, उसको ज़्यादा हानि हुई थी। तो यहाँ पे काफ़ी जोन्स बनाए गए हैं, रेड है, ग्रीन है, जहाँ पे कितना रेडिएशन का प्रभाव रहा था, नहीं रहा था, ये बताया गया है। सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी गांव में रहा था। अभी जाके देखेंगे इस गांव को। Don't put it on the ground. Just hold it in the air. It's only 15. You close everything and you check it. Let's go. Don't stay there for too long. Here it is having high. 19 Yo, don't stand there, bro. Honey, don't stand there, सबसे bro. ज़्यादा भाई यहीं पर है, 20 है यहाँ पे। 20 का हाल है यहाँ पे। This machine shows you only gamma radiation. ये रेस्टोरेंट You वगैरह है यहाँ don't पे। see, it cannot measure the beta. तो भाई साहब मेरी बात हो रही थी, जो गाइड भाई साहब, उन्होंने कहा कि काफ़ी ठंड है, इसलिए मैं इस तरह हूँ। गाइड भाई साहब बता रहे थे कि आप ना मेटल के पास खड़े मत रहो। इसका मतलब तो रीज़न है कि आपको गाइड के साथ यहाँ आना पड़ता है, आपको अकेले आने का अलाउ नहीं है। हाँ, अगर आपने इसमें काफ़ी रिसर्च वगैरह करनी है तो आप यहाँ पे अकेले आ सकते हो, लेकिन एज ए नॉर्मल टूरिस्ट को यहाँ पे अकेले आने का अलाउ नहीं है, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं यहाँ के बारे में ना। मेटल सब चीज़ें से आपको दूर रहना है, क्योंकि आप मेटल लेके जा सकते हो। जब आप जाओगे तो अभी आपका पूरा सब कुछ चेक होगा, बॉडी स्कैन होगा। और मुझे गार्ड भाई साहब बता रहे थे कि 2-3 दिन पहले, ठंडी लग रही इसलिए फंबल कर रहा हूँ, 2-3 दिन पहले यहाँ पे एक लड़की का जूता रख लिया गया था, क्योंकि उसके जूते में कुछ लग गया था, कुछ इसके पार्टिकल्स उसके जूते के अंदर घुस गए थे। तो यहाँ पे अभी भी हैं, काफ़ी सारे हैं यहाँ पे रेडिकल्स वगैरह। सो बच के रहना है। और मेटल के पास, जैसे ये वाला पूरा पार्ट है, जैसे इस वाले पार्ट के पास जाना ही नहीं है। खास करके मेटल से बच के रहना है यहाँ पे, और मड वगैरह से बच के रहना है आपको। इस पर नॉर्मल इस पर चलना है। ये एक बताया गाइड भाई साहब ने। हाथ काम नहीं कर रहा भाई, इतनी ठंड है भाई, इतनी ठंड है, हाथ काम नहीं कर रहा। तो भाई ये लास्ट पॉइंट है आज के इस ट्रिप का। ये सारी कुछ बिल्डिंग्स है, उसी शहर में हूँ। पपियात नाम की शहर है ये। सही शहर है भाई। ठंड से सच कहूँ तो हालत ख़राब हो रखी है। हाँ, काफ़ी ठंड है। कांचा, ये बता कितनी ठंड है? बहुत ठंड है यार। बहुत ज़्यादा ठंड है। एंड आज फॉगी भी है इनफैक्ट। फॉगी है, ठंड है। -4 डिग्री सेल्सियस है अभी। -4? या कल तो धूप थी। कल धूप थी, आज -4 कल है। लिविव में धूप थी। हाँ, आज proper। -4 है, इसलिए दिमाग ख़राब हो रहा है। दस्ताने नहीं है, हाथ काम नहीं कर रहे मेरे। तो कैसे कैमरा फोटो ले रही है यार? ऐसे ही। ऐसे मुझे पता है ऐसे ले रही है, बट कैसे ले सकती है यार? हम लोगों को वो नहीं दिखाया गया ना कि कहाँ ब्लास्ट हुआ था। अरे वो जो रिएक्टर था ना, हाँ। वी आर नॉट अलाउड टू टेक पिक्चर्स। वहाँ की हाँ, फोटो हाँ। ले नहीं सकते थे ना। आई थिंक उन्होंने वो नया कन्फाइनमेंट डाल दिया है। हाँ, जो ब्लास्ट हुआ था। हाँ, सही है। कैसा लग रहा है यहाँ पे? घोस्ट टाउन।
घोस्ट टाउन है, ऐसा मैंने कुछ रशिया में देखा था घोस्ट टाउन वापस से। ही? हाँ, ऐसा ही था। वहाँ पे भी कुछ छोटा मोटा कुछ हादसा हुआ था। यहाँ पे तो वर्ल्ड फेमस हादसा हुआ है। आई डोंट नो, ये लोग बोलते हैं कि सिर्फ 30 लोग मरे थे, बट आई थिंक ना ये देख लोग के लगता तो नहीं कि सिर्फ 30 पूरे लोग। गांव खाली हो गया यार, I know। पूरा शहर खाली हो गया और 15 मिनट में कितना खाली हो सकता है? यार, सही बात है। लाइक लुक एट दैट थिंग। देख रही एकदम नया। अरे ये शहर 15 साल पुराना था ना, बस 15 साल में बना, 15 साल में बनाया गया शहर। 15 साल के बाद ये हादसा हो गया। तो इनको क्या दिमाग में आया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास ही चलो एक नया नहीं शहर बना देते यहाँ पे जो रह रहे थे वो, जो यहाँ पे वर्कर थे वो रहते थे, जो यहाँ पे काम करते थे। ऐसा नहीं कि लोकल लोग रहते थे। पर ये तो बहुत फैंसी सिटी बन रही थी। तो काफ़ी बड़ी पावर प्लांट थी ना वो, ऐसा की छोटी मोटी थोड़ी थी। अच्छा। वन ऑफ द बिगेस्ट पावर प्लांट थी वर्ल्ड की, एक्स-सोवियत की उस टाइम की। और बनाए जा रहे थे 4 5 6 7 हो गया था उसका। 10 बनाने थे। 10 बनाने थे। वन ऑफ द बिगेस्ट आती ये रिवर पॉइंट है। आई थिंक ये कंटामिनेटेड है। हाँ, और सही जगह उन्होंने सही चूज किया था, एकदम बेलारूस बॉर्डर के पास। और अपने साथ साथ बेलारूस वालों को भी। उस समय बेलारूस और यूक्रेन नहीं हुआ करता, उसमें सोवियत था ना। वो बेचारे बेकार में। ये देखो पुल वगैरह बना रखा है इन्होंने। ये है हमारा आखिरी पॉइंट आज का। इसके बाद घर चलेंगे, खाना पीना खाएंगे। हो गया बहुत यार, ठंडी से हालत खराब हो गई। तुम्हें क्या लगता है ये ट्रिप पैसा वसूल था? Guys, if you fall here, you will have to put all your clothes in a plastic bag and throw it out. Okay, okay. Shit. This is one of the most radioactive places here because Oh, shit. when snow melts and all the rainwater, so all the radionuclides go down into this river. Into that river? Oh, okay. It was connected to the river. It's so-called Yanov Bay, but now it's a closed lake. They separated this lake and the river. उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे गिरोगे तो सारे कपड़े आपसे ले लिए जाएंगे। बस कपड़े भी नहीं है भाई, साले नंगे भेज देंगे मुझे घर पे। भाई साहब देखो। Let's go, bro. Let's go. No, no, no. Let's go. No, Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Oh my God. We both survived. Oh. In Russia, you know, they drive in the river, in the Lake Baikal. जहाँ पर भी जो जिस घर के तुम्हारे और घर के पीछे जो रिवर है ना, लोग इस पे ड्राइव करते हैं ओपन रोड में। ये सही है भाई। तो भाई आज का लगता है यहीं पे वीडियो समाप्त करना पड़ेगा। अच्छी खासी लंबी वीडियो हो गई भाई, अच्छी खासी 30 मिनट की वीडियो बन चुकी है। बट आज यही है। Do you know what is sherp? What is sharp? Sherp. Sharp, no? No, it's amphibious. Fever? Yeah, it's amphibious car, and I will make a call now. I know the owner of the company, Okay. and maybe we will drive amphibia. We will swim it on the Dnieper, and go through the fucking dust. Okay, sure. Yeah, I will show you now. Sure, you know. Yeah, put your hands and head there. Yeah, now on the sides, the left and right, and the head. Yeah. Go, 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 go. Keep it. तो भाई हमारे यहाँ पे चेकअप होता है जब भी आप अंदर जाते हो कि आप बिल्कुल सब कुछ सही हो ना। तो वैसे देखो सब प्रत्येक भाई का चेक हो रहा है, इन भाई का भी चेक हो रहा है, या मेरा भी चेक होगा। Bro, and I will tell the truth to you now. Put your head. And